नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टीटीएस एजुकेशन पर। मैं तपन सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं, योगा एंड मेडिटेशन, योग एवं ध्यान विषय, जो कि आधार पाठ्यक्रम है और सभी स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। उसी की पहली यूनिट के पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट हम लोग लेकर आए हैं, जिसका नाम है योग के उद्देश्य। और यहाँ जो पेपर हम लोग विस्तृत रूप से आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि बच्चों को योग एवं ध्यान विषय को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए हमने यहाँ पर वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं ताकि आप योग एवं ध्यान विषय, क्योंकि सभी के लिए एक नया विषय है, उसको आप अच्छे से आसानी से समझ सके, आसान भाषाओं में समझ सके। जो यहाँ पेपर होगा पूरा OMR शीट पर होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। योग परिचय हम समझ लेते हैं। योग के उद्देश्य, तो योग जीवन जीने की एक कला है और साधना का विज्ञान है। मानव जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब योग करेंगे तो हमारे जीवन बहुत सारा महत्वपूर्ण स्थान है योग का, और इसके जो भी साधना और सिद्धांतों में ज्ञान का महत्व दिया हुआ है। योग के बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलन में है। इसके द्वारा आध्यात्मिक और भौतिक विकास संभव। जब हम योग करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है और भौतिक विकास भी होता है, यानी कि शरीर से भी हम शारीरिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। वेदों पुराणों में भी योग की चर्चा की गई है। अगर बात करी जाए योग के वेद और पुराणों की, तो उनमें भी कई बार कई जगह पर योग का उल्लेख हमें मिलता है। तो यह सिद्ध है कि यह विद्या प्राचीन काल से ही बहुत विशेष समझी जाती थी। प्राचीन काल से देखें तो कई ऋषि मुनि आपको तपस्या करते हुए दिखेंगे, जो कि योग की ही एक अवस्था है। वो पद्मासन, सुखासन या कोई आसन लगाकर बैठते हैं। तो योग काफी पुराना है और हमें जीवन बदलने में सहयोग प्रदान करता है। तो योग के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं कि यहाँ आवश्यक है, हमारा हर समय प्रसन्नता का प्रतीक है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं, प्रसन्न रहूं और कोई भी मुझे दुख ना रहे। इसके लिए हमें वह विद्या समझनी होगी जिससे कि हम अपने प्रत्येक कदम पर चिंता मुक्त और तनाव रहित कैसे बनते चले और दिव्य शांति और समरसता को किस भांति प्राप्त करें। तो कहने का मतलब है कि जो योग विद्या है, अगर जिसने समझ ली तो उसका हर कदम चिंता मुक्त रहेगा, तनाव रहित रहेगा, उसे कोई चिंता नहीं होगी, उसे कोई तनाव नहीं होगा, और वो शांति के साथ में सभी का सहयोग करते हुए जो जीवन का लक्ष्य है या जो भी उसका लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। और इसी रहस्य को उजागर करना ही योग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। योग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और योग करने के बाद में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, आदि विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला उद्देश्य हो गया आध्यात्मिक उन्नति। तो योग का उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाना है। मतलब अध्यात्म की तरफ हम योग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग आदि हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जितने भी योग हैं वो सब हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन को निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए योग सहायता करता है। जो भी आपका लक्ष्य होगा उसमें योग कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। इस संसार रूपी सागर में से मुक्त होने के लिए योग एकमात्र साधन है। जो ये भव सागर है, वो माया में हम लोग उलझे हुए हैं। अगर इससे पार जाना है तो हमें योग करना होगा, योग विद्या को समझना होगा, तभी जाकर हम इस संसार से, इस संसार रूपी सागर जो बहुत ही गहरा है, जिसको समझ भी नहीं है, हम क्यों उलझे हुए हैं और जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। अगर हमने योग कर लिया तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा और हम अपने लक्ष्य की ओर आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। यही उसका उद्देश्य है। अगला उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति। योग व्यक्ति को आत्मज्ञान प्रदान करता है। मैं कौन हूं, मेरा अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या करते हो। जब हम योग करते हैं तो आत्मज्ञानी बन जाते हैं। हमें अपने आत्मा का बोध होने लगता है, हम स्वयं को जानने लगते हैं, और ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि मेरा अपने प्रति, परिवार के प्रति और राष्ट्र प्रति क्या कर्तव्य, उनको कर्तव्य को मैं कैसे पालन करूं या कैसे निभाऊं, और इन सब के प्रति सजग होना आदि बातों को विचार करने के लिए हमें योग प्रवृत्त करता है। मतलब योग क्या करता है, हमें इन सब बातों, इन सब विचारों को करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इन विचारों को सोचने और क्षमता बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को विकसित करता है। योग के बताए गए मार्ग के अनुसार अभ्यास करने पर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो योग के जो भी अंग बताए हुए हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग अंग बताए हुए हैं, और सबसे उचित महर्षि पतंजलि का है, तो वहां आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है।
अगला है संस्कृति का संवर्धन। योग का उद्देश्य हमारी संस्कृति से स्वयं का परिचय कराना है। जब योग करेंगे तो अपनी संस्कृति को भी जान पाएंगे, क्योंकि योग भारतीय संस्कृति की विश्व को देन है ना। जो भी भारतीय संस्कृति है हमारी, उसमें योग भी एक संस्कृति है और विश्व को केवल भारत ने ही योग दिया है। योग ने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को, आदर्शों को सारे विश्व में पहुंचाने का कार्य किया है। जब आप देखते हैं तो अध्यात्म और योग पूरे संसार में प्रचलन में है और पूरा संसार बड़े आदर भाव से सत्कार देता है हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को। तो वर्तमान समय में योग प्रणाली के प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से विश्व को शांति प्रदान करते हैं। जब देखते हैं कि कई देश विदेश में लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, और वो योग का सहारा लेकर आत्म शांति मिल रही है, उनको शांति मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत ही अमूल्य धरोहर है, इसे संजोना है। अगला उद्देश्य मानवीय संबंधों का विकास, मानवीय संबंधों का विकास करना। तो योग का उद्देश्य हमारे मानवीय संबंधों को बेहतर भी करना है। सुखी और प्रसन्न जीवन जीने के लिए दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, समर्पण भाव, आदर, नम्रता, सहयोग एवं सहनशीलता आदि गुणों का विकास व्यक्ति में होना जरूरी है। जब योग का उद्देश्य क्या है, मानवीय संबंधों को बेहतर भी करता है। आज देखते हैं हर जगह पे तनाव है, लड़ाइयां हैं, आपसी मोह माया में सब जगह पैसे कौड़ी के लिए लड़ाई है, कहीं पर रिश्तों में खटास है। तो जब आप योग करते हैं तो इन सब में एक बॉन्डिंग बनती है, अच्छा मजबूत रिश्ता बनता है। सुखी और प्रसन्न जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भी अच्छे रहें। सामने वाला तभी अच्छा रहेगा, सामने वाला अच्छा व्यवहार तभी करेगा, समर्पण भाव तभी दिखाएगा, आदर भी तभी देगा, नम्रता तभी रखेगा जब हम भी इन गुणों का पालन करें। तो यह गुण हमें कहाँ से मिलते हैं? अष्टांग योग के यम और नियम से। यम और नियम का कहाँ पर उल्लेख मिलता है हमें? अष्टांग योग में, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में। अगला है स्वास्थ्य के प्रति सजगता। तो योग का उद्देश्य हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करना है। योग के द्वारा हम निरोग रह सकते हैं। जब योग करेंगे तो हम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और अपने जीवन को बेहतर तरीके से बिना किसी बीमारी के आरोग्यता के साथ जी सकते हैं। मतलब हमें कोई बीमारी नहीं होगी योग जब करेंगे। आजकल तो डॉक्टर भी कहने लगे कि आप योग करिए। स्वास्थ्य को बेहतर करने में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो भी स्वास्थ्य है, अगर आप बीमार हैं तो बीमार को तो और करना ही चाहिए, वो और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ उम्र भर प्राप्त होता रहता है, जिससे हम लंबा जीवन जी सकते हैं। मतलब कि एक लंबी आयु हमें मिल सकती है। जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो हम अच्छा जीवन जिएंगे और लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ अगर हमें अच्छा मिलता रहेगा तो हम अपनी आयु यानी कि शतायु को भी पार कर सकते हैं, जो कि आपके आजकल के खान पान से पॉसिबल नहीं है। अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, शारीरिक विकास। योग का उद्देश्य हमारे शारीरिक विकास भी करना है। शरीर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अवयवों के कार्य में समन्वय, मांसपेशियों की कार्य क्षमता, जोड़ों का लचीलापन, स्त्रावी ग्रंथियां, मस्तिष्क, रक्त परिसंचरण आदि अवयवों के कार्य में वृद्धि करता है। आसन, प्राणायाम, षटकर्म, बंद मुद्रा आदि योग प्रक्रियाओं से होती है। तो इन योग का उद्देश्य हमारे शारीरिक विकास भी करना है। शरीर के अंदरूनी अंग है ना, मस्तिष्क हो गया, हमारे जितने भी अंग हैं, जितने भी तंत्र हैं, सबको योग कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और कैसे प्रभावित करेगी? जब हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, षटकर्म करेंगे, बंद करेंगे, मुद्राएं करेंगे, तो आदि जो भी योग की प्रक्रियाएं हैं उनका अगर हम अनुसरण करें, उनको हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें शारीरिक लाभ मिलेगा। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने कार्यों की ओर, हम अपने लक्ष्य की ओर, हम अपने जीवन में बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं इसी में हम, मानसिक विकास। तो योग का उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक विकास भी करना है ना। योग का उद्देश्य केवल शरीर नहीं, मानसिक रूप से भी आपको विकास देना है। तो क्या करता है? विवेक, चिंतन, मनन, एकाग्रता, सोचना, निर्णय क्षमता, तर्क, मन शक्ति, भावनात्मक संतुलन इत्यादि बातों का विकास होता है। जब योग करेंगे, आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो आप में विवेक बढ़ेगा, मतलब आप में सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आप में एकाग्रता बढ़ेगी, आप में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, मुझे मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है, आदि बातों में सुधार होगा। तो कह सकते हैं कि योग व्यक्ति की मानसिकता में सुधार लाकर उसकी निर्णय क्षमता बढ़ाता है। मतलब जो हम सोचते हैं वो हम कोई कार्य के लिए तो वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब सही और गलत का आकलन करना सिखाता है। और आकलन करने के लिए बुद्धि बहुत जरूरी है। तो बुद्धि का विकास यानी कि मानसिक विकास केवल योग से ही संभव है।
अगला उद्देश्य है मनोकायिक व्याधियों पर नियंत्रण, यानी जो भी मन की बीमारियां हैं, जो भी दिमाग की बीमारियां हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे, उन बीमारियों को, उन व्याधियों पर नियंत्रण भी योग के माध्यम से हो सकता है। तो योग का उद्देश्य व्यक्ति की इन व्याधियों पर नियंत्रण करना है, जो कि क्या होता है, गलत रहन सहन और खान पान और तनाव से बहुत सारी बीमारियां वर्तमान में हो रही है मनुष्य को। जैसे कब्ज ले लें, मोटापा ले लें, रक्तचाप ले लें, हृदय रोग ले लें, मधुमेह, दमा, तो बहुत सारी बीमारियां हैं और जिसके कारण से आधा समय व्यक्ति का अस्पतालों में ही गुजर जाता है और कहीं ना कहीं वो परिवार के लिए भी दुख लेकर आता है, तकलीफ लेकर आता है। तो इन सब तकलीफों से अगर बचना है तो हमें योग करना पड़ेगा और योग का उद्देश्य यही है कि आपको इन बीमारियों से दूर रखे। योग आपको, जब आप योग करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से कर लें, ताकि हम लोग और नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे आपके सिलेबस के साथ में ही। हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके भी वीडियो हम जल्द लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आप डीटीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियो का लाभ मिल पाए और वो अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक ला पाए। क्योंकि अच्छे अंक आएंगे तो कहीं ना कहीं उनमें आगे बढ़ने की भावना प्रबल होगी। और जो योग विषय है, कहीं भी आप रट कर या केवल किताब पढ़कर पास नहीं हो सकते, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।